क्रांतिकारी जय भीम साथियों, अनटचेबल फैक्ट्स यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मेरी जो पिछली वीडियो थी उस पर आप लोगों के बहुत से कमेंट आए, तो इसलिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और बाबा साहब के अनुयायी ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, मैं इसकी कामना करता हूं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही अनटचेबल फैक्ट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो में नए नए तथ्यों की जानकारी आपको मिल सके, क्योंकि इन्हीं तथ्यों के आधार पर हम जान सकते हैं कि कहां हमारी कमजोरी थी और कहां हमें जबरदस्ती कमजोर बनाया गया। तो साथियों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होगा वैज्ञानिक फ्रॉड, कि किस प्रकार हमारे देश में वैज्ञानिक फ्रॉड के नाम पर स्वर्णों द्वारा हमारे ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। लेकिन हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम संघर्षों के आदी हैं, तो इस छोटी मोटी समस्याओं से पीछे हटने वाले नहीं है, क्योंकि जन्म से ही हम संघर्ष करते हुए बड़े होते हैं। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो वैज्ञानिक फ्रॉड, कि किस प्रकार वैज्ञानिक फ्रॉड किया जाता है हमारे देश में। वैज्ञानिक खोज के नाम पर सरकार मुंह मांगा पैसा व सुविधाएं मुहैया कराती है। सरकार वैज्ञानिक खोज के नाम पर रिसर्च के लिए बेइंतहा पैसा देती है ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके, लेकिन ये मनुवाद हमारे देश को आगे बढ़ने नहीं देता, क्योंकि ये सारे ग्रांट, ये सारी धनराशि अपनी जेब में रखकर विदेशों के बैंकों में जमा की जाती है। ऐसे सैकड़ों डिग्री कॉलेज हैं जहां पर पढ़ाई के नाम पर सिर्फ तालियां बजाई जाती है। यहाँ के कुछ शिक्षक CSIR व ICAR जैसी संस्थाओं से अनुसंधान के नाम पर लाखों रुपए के प्रोजेक्ट अपने नाम स्वीकृत कराकर फर्जी आंकड़ों की रिपोर्ट भेजते रहते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि CSIR क्या होती है। CSIR की फुल फॉर्म काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होती है और ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। दोनों शोध के बड़े संस्थान हैं, लेकिन यहाँ पर शोध के नाम पर झूठे आंकड़े पेश किए जाते हैं और कहते हैं दलितों में काबिलियत नहीं है। अगर तुम में काबिलियत है तो तुम कोई रिसर्च करके दिखाओ, कोई खोज करके दिखाओ, तो हम मानेंगे कि तुम लोगों में काबिलियत है। ऐसे झूठे आंकड़े पेश करने से काबिलियत सिद्ध नहीं होती है। काबिलियत सिद्ध की बाबा साहब ने सिद्ध की कि किसी देश का संविधान लिख दिया, और फिर भी कहते हैं कि ये कट कॉपी पेस्ट है। मैं नहीं मानता इन बातों को, क्योंकि अगर आप लोगों में हिम्मत है तो आओ, मैं तुम्हें 5 किताब देता हूं और तुम उन 5 किताब में से एक किताब बनाओ और उससे किसी गांव का विकास ही करके दिखा दो। एक देश तो बहुत बड़ी बात हो गई। मनुवाद में तो अछूतों को कोई दर्जा ही नहीं दिया जाता, तो इस देश में हमें कहाँ रहने दोगे। लेकिन ये तो बाबा साहब थे। तो साथियों, चलो देखते हैं आगे। देश के आजाद होते ही स्वर्णों ने एक ऐसा आदेश पारित करवा दिया, शिक्षा व शोध में आरक्षण नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम मान लेंगे कि आरक्षण नहीं होना चाहिए। क्या आरक्षण नहीं है तो आप लोगों ने कौन से तीर मार दिए? झूठी रिपोर्ट से कोई योग्यता सिद्ध नहीं होती है, इसलिए इन क्षेत्रों में स्वर्णों का 100% आरक्षण हो गया। एक तरफ तो कहते हैं कि शिक्षा व शोध में आरक्षण नहीं होना चाहिए, और दूसरी तरफ आरक्षण ले बैठे, जहां गांधी डिवीजनधारी शिक्षा व शोध में भर गए। इस अयोग्यता को लागू करने के लिए शासन का आदेश जारी करवाया कि शिक्षा व शोध में आरक्षण नहीं होना चाहिए। एक बैरिस्टर तो गांधी जी भी थे, एक बैरिस्टर हमारे बाबा साहब थे, जिन्होंने देश का संविधान लिखा। अगर ऐसी ही बात थी, तुम लोगों में योग्यता है, तो तुम भी लिख सकते थे। ऐसा आदेश पारित करवाया कि गांधी डिवीजनधारी सबसे योग्य व दक्ष होते हैं। यह वैज्ञानिक निर्लजता की सबसे बड़ी चरम सीमा है। अब बात करते हैं ब्रह्मा के मुख से जन्मे। इन लोगों ने तो साइंस को भी झुठला दिया कि ब्रह्मा के मुख से इन लोगों का जन्म हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं आगे। पशु चिकित्सा विज्ञान मथुरा के ब्रह्मा जी के मुख से निकले एक योग्य पशु चिकित्सा विज्ञानी ने जानवरों की उस चेचक की बीमारी का शोध पत्र प्रकाशित करवा दिया, जिसकी पूरी दुनिया में उन्मूलन किया जा चुका था। देखिए, ब्रह्मा के मुख से पैदा होने वालों का सत्य है ये, कि उन्होंने एक ऐसी बीमारी का उन्मूलन करवा दिया जो पहले ही उन्मूलित की जा चुकी थी। इससे दुनिया की पशु चिकित्सा जगत में खलबली मच गई। खलबली तो मचनी थी, क्योंकि झूठी रिपोर्ट जो दी थी, विदेशी वैज्ञानिकों के दबाव में इस योग्य चिकित्सा वैज्ञानिक को अनिवार्य सेवा मुक्त किया गया। तो दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी। भारतीय कृषि के बहुप्रचारित पूर्व महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की इस खोज पर कि सरबती सोनरा गेहूं में दूध से ज्यादा प्रोटीन होता है, ये खोज किसने प्रकाशित की? भारतीय कृषि विज्ञान के पूर्व महानिदेशक ने। इस खोज पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच की गई, और जांच में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट की जांच ने एक वैज्ञानिक फ्रॉड बताया। इन लोगों के तो खून में ही रमा है फ्रॉड करना। इन्हीं कृषि पंडित को मेघशासी अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखिए हमारे देश का दुर्भाग्य है। एक तरफ झूठी खोज, जहां पर सुप्रीम कोर्ट की जांच रिपोर्ट आती है,
कि वैज्ञानिक फ्रॉड था और दूसरी तरफ मैक्सा से अवार्ड से सम्मानित किया गया। दान देने वाले ब्राह्मण दान लेने वाले ब्राह्मण बन गए। इन्हीं की योग्यता के कारण कई कृषि वैज्ञानिकों को आत्महत्या तक करनी पड़ी। तब से बड़े पदों पर बड़े फ्रॉड लोगों को बैठाने की परंपरा बन गई। गधे पंजीरी खाने लगे। पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विजय गुप्ता को अपनी झूठी रिपोर्ट व चोरी की खोज पर दुनिया के वैज्ञानिकों के सामने माफी मांगनी पड़ी। एक भारतीय वैज्ञानिक ने पूरे देश की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के आंकड़े एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में पढ़ दिए। ये आंकड़े युद्ध के दौरान बमबारी करने के काम आते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो टॉप सीक्रेट होते हैं उनको भी ये लोग उजागर करने लग रहे हैं। कहाँ? अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में। अब अगले प्रोफेसर की बात करते हैं। एक आईआईटी के कई प्रोफेसर अपना ज्यादातर समय हाफ पैंट पहनकर गुजारते हैं तथा उन्होंने अपनी पूरी इंजीनियरिंग व टेक्नोलॉजी बाबरी मस्जिद को गिराने में लगा दी। देखिए दोस्तों, क्या दुर्भाग्य है हमारे देश का कि देश को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, रंग भेद के नाम पर बांटा जाता है। और जहां देश के प्रसिद्ध आईआईटी जैसी संस्थानों के प्रोफेसर अपनी सारी टेक्नोलॉजी बाबरी मस्जिद धर्म के नाम पर दंगा कराने में लगा दी। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना। साथ ही अनटचेबल फैक्ट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो में आप लोगों को और भी रोचक तथ्य देखने को मिल सके। एक बार फिर से क्रांतिकारी जय भीम।